जो कालिया है वो रमणक द्वीप पर चला जाता है। अब थोड़ी सी कथा और भी इसी में है, सुनिएगा। बड़ी ही अच्छी कथा है। माताएं बहने बातें बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सुंदर कथा है। ऐसी कथाएं बहुत कम सुनने को मिल पाती हैं, क्योंकि वक्त इतना कहाँ होता है हम लोगों के पास जो ऐसी भी कथाएं सुनाएं। क्योंकि हम सुना रहे इस कारण जो कि हमारे यहाँ नंगला भग्गू में हमारे दादा हमारे बुजुर्ग लोगों ने मांग की है कि कथा अधिक गद्य में होना चाहिए। तो आइए इधर कश्यप ऋषि की दो पत्नियां जिनका नाम बिंता और कद्रू था। कद्रू ने बिंता से शर्त रखी। क्या शर्त थी? कि सूर्य भगवान के घोड़ा जो है वो काले हैं। बिंता बोली नहीं बहन, सूर्य भगवान के घोड़ा जो है वो सफेद है। भगवान सूर्य देव के घोड़ा के ऊपर बहस हो गई है। देखो, एक ही पति की दो पत्नियां, कितना मतभेद है। जवाब दिया है कद्रू ने काले हैं, बिंता बोली सफेद है। कद्रू बोली लगी शर्त, बोली लगी शर्त। कहा अगर घोड़ा सफेद हुए तो हे बिंता मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, अगर घोड़ा काले हुए तो बिंता तू मेरी दासी बन जाना। कहा ठीक है। इधर रात्रि के वक्त कद्रू जो थी वो अपने पुत्रों के पास गई, तक्षक और बासुकी के पास। कद्रू ने जवाब दिया कि पुत्रों, मेरी शर्त बिंता से लग चुकी है और मैं उस शर्त में हार जाऊंगी। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो तुम्हारी मां जीत जाएगी। पुत्र बोले हाँ बताओ। कि सूर्य भगवान के घोड़ा के ऊपर हमारी बहस हो गई है। मैंने कहा काले हैं, बिंता ने कहा सफेद है। तक्षक बासुकी बोला ठीक है, अगर ये बात है, वैसे सूर्य भगवान के घोड़ा जो है वो सफेद ही है और तुम्हारी इज्जत की बात है तो मां जो तेरी आज्ञा वही मैं करूंगा। तो कहा ठीक है, जाओ सूर्य जैसे ही उदय हो और वैसे ही तुम अपनी छाया कर देना, घोड़ा काले दिखने लगे। कहा ठीक है। आज कद्रू देखती है कि सुबह हो गया। सूर्य भगवान के घोड़ा कैसे हैं? जैसे ही इधर अपने पुत्रों से कहा पुत्र जा करके उन घोड़ों पर काली छाया कर देते हैं। और करने के ही पश्चात बिंता को भाग करके कद्रू बुला के लाई और जवाब दिया, हे बहन बिंता देख, मैंने तुझसे शर्त रखी थी, मैं जीत गई, क्योंकि सूर्य भगवान के घोड़ा काले हैं। बिंता ने देखा घोड़ा वैसे थे तो सफेद, कोई छल है मेरे साथ में। अब तू मेरी दासी बन जा। बिंता बोली बहन ठीक है, मैं दासी बन गई तेरी। अब तो एक रानी बन के रह रही, एक दासी बन के रह रही। बिंता जो है बेचारी दासी बन गई, कद्रू रानी बन गई। और इधर एक समय की बात, समय काफी व्यतीत हो गया। तो बिंता के दो बेटे थे जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। अरुण गरुड़ ने देखा कि मेरी मां दासी है और मेरी मौसी रानी बन के रह रही है, और पिता तो एक ही है, मगर इतना भेदभाव क्यों? मैं अपनी मां को दासी रूप में नहीं देख सकता। गरुड़ ने जवाब दिया है मां तू दासी किस कारण बनी है? तो मां बिंता ने सारी स्थिति बताई। तो गरुड़ को क्रोध आ गया। गरुड़
भागे रमणक द्वीप पर पहुंचे, मन में विचार किया हमारी मां को दासी बनाने का पूरा हाथ हमारे भाइयों का है, अब हम सर्प जाति ही नहीं रखूंगा। तो आज गरुड़ रमणक द्वीप पर पहुंचे, असंख्य सर्पों का भक्षण कर लिया। तो सभी सर्प प्रजाति संगठन बना करके गरुड़ के सामने आई और हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो, क्योंकि इस कदर अगर हमारी प्रजाति पर तुम हमला करते रहे तो हमारी प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। क्योंकि ये सर्प, कीड़े मकोड़े, ये प्रकृति की वनस्पति है और ये नष्ट हो जाएगी तो पृथ्वी की जो शोभा है वो चली जाएगी। जवाब दिया, ऐसे हमारे साथ में व्यवहार न करो, माफ कर दो। गरुड़ कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, एक उपाय हो सकता। बोले उपाय कौन सा है? प्रत्येक घर से एक एक सर्प मेरे भोजन के लिए रोजाना आया करे, और नहीं तो मैं सर्प प्रजाति को ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरी मां को दासी बनाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर्पों ने ये बात कबूल कर ली कि हाँ प्रभु, आपके भोजन के लिए रोजाना प्रत्येक घर से एक एक सर्प आया करेगा। अब तो रोजीना गरुड़ के लिए प्रत्येक घर से एक एक सर्प जाने लगा, और जैसे ही जाने लगा तो धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, कालिया की बारी आई और कालिया नहीं गया, और ना ही गया ना ही अपने परिवार से किसी को भेजा। तो गरुड़ को क्रोध आ गया, आज मेरे भोजन के लिए कोई आया नहीं, और सर्प जात पर जाकर के हमला कर दिया। सर्प प्रजाति ने हाथ जोड़े और जवाब दिया, प्रभु आज हमारे में से किसी की बारी नहीं है। कहा किसकी बारी है? मेरे भोजन के लिए क्यों नहीं आया? कहा आज कालिया की बारी है। गरुड़ कहने लगे, कालिया की गुफा कहाँ है? कहा चलो हम बताएंगे, वो बहुत घमंडी है, ना ही वो गया ना ही अपने परिवार में से किसी को भेजा। तो कहा अच्छा बताओ उसकी गुफा। सर्प पहुंचे, गरुड़ को गुफा बताई। गरुड़ ने देखा सर्प को कि तुम सब लौट जाओ, कालिया को ललकारा, कालिया निकला और वैसे ही गरुड़ ने दबोचा, कालिया घायल हो गया। जैसे कालिया घायल हुआ, कालिया को क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया भक्तों, तो उसी समय गरुड़ के ऊपर हमला कर दिया। एक दूसरे में युद्ध होने लगा, और इधर भक्तों कालिया ने गरुड़ की दोनों पांखें फाड़ दी, जिससे दो पक्षियों का उत्पत्ति होती है। एक का नाम नीलकंठ, एक का नाम मयूर। क्या नाम है? क्या नाम? अभिजीत मौज करो। और ये नोटों के हार से सम्मान दिया है अभिजीत बाबू ने। मैं भगवान से कामना करती हूँ सुख शांति परिवार में बनी रहे बेटा, माता पिता का आगे चल करके नाम रोशन करो, और भगवान की छाया बनी रहे। एक बार तालियां बजाएंगे माताएं बहनें सभी लोग बच्चे के लिए। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। तो प्रसंग की ओर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, देखा इधर
जब गरुड़ की पांखें फट जाती हैं तो पक्षी उत्पन्न होते हैं, नीलकंठ और मयूर। अब गरुड़ को क्रोध बढ़ा, गरुड़ कालिया के पीछे पड़ गए। अब कालिया ने जान लिया कि मेरे प्राण नहीं बच सकते हैं, तो वो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी से कहा, त्राहिमाम मेरी रक्षा कर दो। ब्रह्मा जी ने साफ इनकार कर दिया कि गरुड़ से जो युद्ध करेगा भला उसकी रक्षा इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। हे कालिया, अब तेरा कहीं जाना भी व्यर्थ है। लेकिन कालिया नहीं माना अपनी रक्षा के लिए। भगवान शंकर के पास यम, कुबेर, वरुण, देवराज, इंद्र कोई जगह नहीं छोड़ी जहां कालिया गया नहीं, और लेकिन रक्षा उसकी कहीं नहीं हुई। तो देव ऋषि नारद ने देखा, तो देव ऋषि नारद आए और कालिया से बोले कि हे कालिया, तूने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से जो बैर लिया है, तेरी रक्षा कोई कर नहीं सकता। तो कालिया रोने लगा, जवाब दिया, क्या होगा देव ऋषि नारद, तुम ही हमारी रक्षा कर दो। तो क्या कहा देव ऋषि नारद ने, हाँ एक जगह ऐसी है जहां तेरी रक्षा हो सकती है। कहा? यमुना के किनारे एक दहा है, उसमें तू जाकर के अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, अंत कहीं नहीं। कालिया बोला, गरुड़ मुझे वहां भी नहीं छोड़ेगा। कहा, अब सुनो कथा हम तुम्हें सुना रहे। गरुड़ जो है तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? इसलिए क्योंकि देव ऋषि नारद कालिया को कथा सुनाने लगे। सुनिएगा, बहुत गूढ़ बात है भैया। देव ऋषि नारद बोले, हे कालिया, एक बार की बात, सौवर मुनि तपस्या कर रहे थे इसी दहा पर, और जल समाधि भी उन्होंने ली। जल समाधि लेकर के ऐसा ही नहीं, हजारों वर्ष तपस्या किया। और जब तपस्या से उनके नेत्र खुले, यानी तपस्या कोई भी व्यक्ति करता है, अंत में जब समाधि खुलती है तो दृष्टि कहीं न कहीं तो पड़ती है। तो उसी दहा पर 100 मछलियां आ गई, उनमें से एक मीनराज था। और सौवर मुनि की दृष्टि सर्वप्रथम उन मछलियों पे पड़ गई। और सौवर मुनि ने देखा तो एकदम से मोहित हो गए। बहुत अच्छा लगा उन्हें कि 100 मछलियां, अरे तब तक दृष्टि पड़ गई एक मीनराज, और 100 मछलियों के साथ में एक मीनराज विहार कर रहा है। कितना आनंदित होगा ये। वो ये दृश्य देख रहे थे, बहुत खुश थे। तो अपने हृदय के अंदर विचार करते हुए सोचने लगे कि मीनराज एक है, मछलियां 100 हैं, मेरी अंदर से आकांक्षा कुछ उत्पन्न हुई। सौवर मुनि की अंदर से आकांक्षा जो उत्पन्न क्या हुई है कि अगर 100 पत्नियां मेरे साथ होती, मैं अकेला होता तो कितना अच्छा रहता। इसी की तरह मैं भी आनंद लेता। ये मन में जब जैसे ही विचार किया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ये देव ऋषि नारद कालिया को कथा सुना रहे हैं कि जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हे सौवर मुनि, तुम्हारे अंदर मछलियों को देख करके जो आकांक्षा उत्पन्न हुई, जाओ हम तुम्हारी उस आकांक्षा को पूरा करूंगा। भगवान विष्णु इतना कह करके चले गए। और उसी बीच में यही गरुड़ उस
उसी दाह पर आ गया और मछलियों के साथ वो मीनराज जब विहार कर रहा था तो गरुड़ ने उसे निगल लिया। और जैसे निगला तो सौवर मुनि की दृष्टि पड़ गई। क्रोधित होकर के बोले, हे दुष्ट गरुड़, तूने ये बहुत बुरा किया, क्योंकि देख तूने बिल्कुल तरस नहीं खाया। ये 100 मछलियों के साथ एक मीनराज बड़े प्रेम से रहता था। मैं रोजाना उठ करके यही दृश्य देखता था तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होती थी, लेकिन आज तूने मीनराज को ही निगल लिया। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जो इस दाव पर जब भी आएगा तो तेरी मौत हो जाएगी। जवाब दिया, इस दाव पे जब भी तू आएगा तो तेरी मौत अवश्य हो जाएगी, मैंने तुझे श्राप दे दिया। तो क्या कहते हैं देव ऋषि नारद, हे कालिया, इस कारण गरुड़ इस दाह में नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरा चारा एक ही है, इस दाह में जाकर के रहे। तो कालिया बोला, प्रभु कथा तो आधे ही छोड़ दी तुमने। जवाब दी, कहां आधी छोड़ दी? जवाब दिया, जब भगवान विष्णु प्रकट हुए और सौवर मुनि को जो उन्होंने आकांक्षा के लिए कुछ कहा था तो क्या हुआ? तो कहा, अब सुनो, भगवान विष्णु ने सौवर मुनि का विवाह मानधाता की सौपुत्री थी उनके साथ में कर दिया, अपनी वैष्णव संपत्ति अर्पण कर दी और उनसे कहा इसी में उलझे रहो। अब सौवर मुनि 100 पत्नियों के साथ छोटी सी आकांक्षा के कारण उलझे पड़े हैं, काम को नहीं जीत पाया। अब तू जा इस दाह में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कालिया नांग अपने परिवार सहित उसी दाह में कूद जाता है, रहने लगता है। इस कारण कालिया नांग उस दाह में रहा, रमणक द्वीप पर नहीं रहा। कथा समझ में आई दादा? देखो तो आइए अब काली दाह लीला के बारे में गौर करेंगे। एक बार प्रेम से ताली बजाते हुए, गुनगुनाते हुए बोलेंगे।